Hello students, the discussion today will be unit solution and the topic is elevation in boiling point. Now what is the meaning of elevation in boiling point? So it simply means there is increase in boiling point. Boiling point जब increase कर जाता है उसे हम बोलेंगे elevation in boiling point. देखो जब हम किसी वोलाटाइल लिक्विड में नॉन वोलाटाइल सल्यूट ऐड करते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है. ठीक है, यूनिट सोल्यूशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में डिस्कस करते हैं हम ये. अगर हम किसी वोलाटाइल लिक्विड में नॉन वोलाटाइल सल्यूट ऐड करते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है. देखिए क्या मतलब है, देखते हैं यहाँ पे. देखो ये एक बीकर है और बीकर में कोई वोलाटाइल सॉल्वेंट है ना, मान लो वाटर है. ओके, आप जानते हो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हम 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस मानते हैं. ठीक है ना, सी लेवल पर 1 एटमॉस्फेयर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस मानते हैं, है ना, लेते हैं. अब अगर इस वाटर में मैं शुगर ऐड कर देता हूँ या साल्ट ऐड कर देता हूँ, आप जानते हैं जो शुगर है या साल्ट है ये तो नॉन वोलाटाइल है. तो बेटा शुगर या साल्ट ऐड करने से, कोई भी नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस ऐड करने से इस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा. 373 है ना, अब ये बढ़ जाएगा, मान लो 374 केल्विन हो जाएगा या फिर 101 केल्विन डिग्री सेल्सियस हो जाएगा. तो बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज हो जाता है जब आप नॉन वोलाटाइल सल्यूट ऐड करते हैं. कितना बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज हुआ? 1 केल्विन का, है ना, या 1 डिग्री सेल्सियस का. ये जो बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज हुआ इसे आप बोलते हैं डेल्टा टी बी. दिस इज कॉल्ड इंक्रीज एलिवेशन, है ना, इन बी टी मतलब बॉइलिंग टेम्परेचर, एलिवेशन इन बॉइलिंग टेम्परेचर. सो दिस डेल्टा टी बी इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. तो क्या मैंने एक्सप्लेन किया, अगर हम किसी वोलाटाइल लिक्विड में नॉन वोलाटाइल सल्यूट ऐड करते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है. अब बड़ा ये इंक्रीज क्यों करता है, ज़रा कोशिश करते हैं एक्सप्लेन करने की. दोबारा मैं एक ग्राफ बनाता हूं. इस ग्राफ में मैं इस तरफ ना वेपर प्रेशर प्लॉट कर रहा हूं. वेपर प्रेशर मान लो एटमॉस्फेयर में, और इस तरफ मैं टेम्परेचर प्लॉट कर रहा हूं, मान लो केल्विन में या सेल्सियस में, कुछ भी ले लो. इधर वेपर प्रेशर और इधर टेम्परेचर. वेपर प्रेशर मान लेते हैं एटमॉस्फेयर में है और टेम्परेचर मान लेते हैं केल्विन में है. ओके, अब ना टेम्परेचर, ये जो पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है. दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स 1 एटमॉस्फेयर, द प्रेशर ऑफ एयर एट सी लेवल, है ना, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर. ओके बेटा, मान लो ये रूम टेम्परेचर है, दिस इज रूम टेम्परेचर, और रूम टेम्परेचर पर जो वाटर है ये इसका वेपर प्रेशर है. व्हाट दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स? वेपर प्रेशर ऑफ वाटर या वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट. कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है. ठीक है, दिस इज सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट से वाटर. ये रूम टेम्परेचर पर, दिस इज रूम टेम्परेचर एंड दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट से वाटर. अब जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, हीट करते हैं, तो हमने पढ़ा हीट करने से सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर या वाटर का वेपर प्रेशर बढ़ेगा, है ना. सपोज ये वाटर ही है, जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे इसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा बेटा, है ना. मान लो ये इसका वेपर प्रेशर बढ़ रहा है. तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वाटर का वेपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है. ओके, एट दिस पॉइंट यहां पर आकर क्या हुआ, ये जो वाटर है इसका वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो गया. और बेटा जैसे वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होता है, ये जो सॉल्वेंट है, ये जो वाटर है, ये बॉयल करना शुरू कर देता है. बोलो याद आया बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन? इट इज द टेम्परेचर व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड बिकम इक्वल टू दैट ऑफ 1 एटमॉस्फेयर, दैट ऑफ सराउंडिंग्स. अब बेटा ये जो टेम्परेचर है, देखो ये टेम्परेचर, दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड TB, boiling point of pure solvent.
बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। अगर ये वाटर है तो ये 373 केल्विन है। ओके, ये रूम टेम्परेचर पर वाटर का वेपर प्रेशर। जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वाटर का वेपर प्रेशर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। फिर एक ऐसी स्टेज आती है कि जब वाटर का वेपर प्रेशर सराउंडिंग 1 एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाता है, तब वो बॉयल करता है। दिस इज बॉइलिंग टेम्परेचर। ओके, अब सेकंड स्टेप में मैं क्या कर रहा हूं, ये जो सॉल्वेंट या वाटर है इसमें मैंने ना शुगर ऐड कर दिया। आप बताओ, शुगर ऐड करने से याद है इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। ये देखो, ये नीचे आ गया। हाँ, ये सॉल्वेंट और अब ये शुगर सोल्यूशन है। मैं इसके आगे सोल्यूशन SOL शॉर्ट में लिख देता हूं। ये सोल्यूशन है। नॉन वोलाटाइल सल्यूट ऐड करने से वेपर प्रेशर कम हो जाता है ना। तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट से कम है, राइट। अब अगर मैं सॉल्वेंट को हीट करता हूं, है ना, टेम्परेचर बढ़ाता हूं, तो बेटा इसका वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा और बेटा इसका वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा। अल्टीमेटली इस पॉइंट पर आकर इस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो गया और जैसे इस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होगा ये सोल्यूशन भी बॉयल करेगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये जो सोल्यूशन है इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है, देखो ये बॉइलिंग पॉइंट पहले वाले बॉइलिंग पॉइंट से इंक्रीज कर गया। अब ये जो सोल्यूशन है ये इसका बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है, दिस वन। इसको मैं TB लिखता हूं खाली। What is TB? It is the boiling point of the solution. What is TB not? It is the boiling point of the solvent, pure solvent, है ना। तो हमने क्या देखा, जैसे हमने नॉन वोलाटाइल सल्यूट ऐड किया, पहले तो वेपर प्रेशर कम हुआ और उसके बाद हीट बढ़ाने पर उस वेपर प्रेशर को 1 एटमॉस्फेयर के बराबर करने के लिए मुझे पहले से ज्यादा हीट करना पड़ा। अब मतलब इस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से बढ़ गया। ठीक है, तो नॉन वोलाटाइल सल्यूट ऐड करने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। मैं एक बार फिर बोलता हूं, नॉन वोलाटाइल सल्यूट में, सॉरी, वोलाटाइल सॉल्वेंट में जब हम नॉन वोलाटाइल सल्यूट ऐड करते हैं तो बेटा सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम हो जाता है और वेपर प्रेशर कम हो जाता है इसलिए आपको ज़्यादा हीट करना पड़ता है ताकि उसका वेपर प्रेशर सराउंडिंग के प्रेशर के बराबर 1 एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाए, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो जाता है। बेटा ये जो इंक्रीज हुआ ना, ये दिस इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये था पहले वाला बॉइलिंग पॉइंट, ये था बाद वाला बॉइलिंग पॉइंट। ये था बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट का, ये था बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन का। दोनों का डिफरेंस करेंगे, दैट इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मैं यहां लिखता हूं डेल्टा TB, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज TB माइनस TB नॉट। ओके, डेल्टा TB एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन माइनस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, है ना। और बेटा ये जो डिफरेंस है इन दोनों के, ये बीच में, दिस कॉल्ड डेल्टा P, दिस कॉल्ड लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर में लोवरिंग हुई इसलिए बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन हुई। ठीक है, तो जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के प्रोपोर्शनल होगा। ये लिख देता हूं, डेल्टा TB विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P। इधर वेपर प्रेशर में लोअरिंग हो रही है, उसी वजह से बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन हो रही है। बड़ा इमेजिन करो, मैं एक और सोल्यूशन ले लेता हूं और उसमें और ज्यादा शुगर ऐड कर देता हूं पहले से, यू विल एग्री कि उसका वेपर प्रेशर और कम हो जाएगा। और बेटा वेपर प्रेशर अगर कम हो गया तो देखो बेटा उसका बॉइलिंग पॉइंट और ज्यादा इंक्रीज हो गया, पहले से और ज्यादा इंक्रीज हो गया। इसको T1 लिख देता हूं। कहने का मतलब आप जितना ज्यादा सल्यूट ऐड करेंगे वेपर प्रेशर में लोवरिंग उतनी ज्यादा होगी, ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन उतनी ज्यादा हो जाएगी। देखो ये सेकंड अगर मैं मार्क करूं यहां से, दिस इज द lowering of vapor pressure in the second case and this is the elevation in boiling point in the second case. So elevation in boiling point is directly proportional to delta P, right? And because delta P is directly proportional to XB, ये तो हमने रॉल्ट्स लॉ में पढ़ा, lowering of vapor pressure is directly proportional to XB, therefore delta TB is directly proportional to XB. What it means? It simply means elevation in boiling point is directly proportional to mole fraction of solute. आपने कितना solute ऐड किया, आप जितना ज्यादा solute ऐड करेंगे बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन उतना ज्यादा हो जाएगा। मान लीजिए वाटर में आपने 10 ग्राम शुगर डाला और सेकंड केस में आपने 20 ग्राम शुगर डाला। जहां आपने 20 ग्राम शुगर डाला वहां एलिवेशन ज्यादा होगा, इंक्रीज ज्यादा होगा, और जहां 10 ग्राम शुगर डाला वहां इंक्रीज जो है वो कंपेरेटिवली कम होगा। सो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, मींस कंसंट्रेशन। और बड़ा वो प्रॉपर्टी जो मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल है, कॉन्सेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल है, उसे आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। हेंस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी।
So elevation in boiling point, yes, that will be a colligative property. Delta TB is directly proportional to XB. अब बड़ा इसमें एक ना डेरिवेशन है, वो भी मैं यहीं पे बता देता हूं आपको. व्हाट इज दैट डेरिवेशन? मैं दोबारा यहां लिखता हूं डेरिवेशन. तो मैं फिर लिख रहा हूं डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB. डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB. नेक्स्ट स्टेप में डेल्टा TB इज इक्वल टू K इंटू XB, है ना, प्रोपोर्शनलिटी हटा दी मैंने. नेक्स्ट स्टेप में डेल्टा TB इज इक्वल टू K इंटू NB अपॉन NA प्लस NB. बचे मोल फ्रैक्शन का फार्मूला XB, ठीक है, XB का फार्मूला होता है XB इज इक्वल टू NB अपॉन NA प्लस NB, है ना. मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स फॉर बाइनरी सोल्यूशन. तो ये फार्मूला मैंने XB का लगा दिया. अब बेटा क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट जो है वो डाइल्यूट सोल्यूशन पे अप्लाई होता है, तो आगे लिखता है फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन. फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन. अब बेटा डाइल्यूट सोल्यूशन में क्या होगा, NB की क्वांटिटी NA के कंपैरिजन में काफी कम हो जाएगी. ये होता सल्यूट, ये होता सॉल्वेंट. सोल्यूशन अगर डाइल्यूट है तो सल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स के कंपैरिजन में बहुत कम हो जाएंगे. तो बेटा अगर NB इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, दे आर लेस. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट दे आर मच लेस एज कंपेयर टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट. तो बेटा अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट कम है तो उस केस में Na प्लस NB हम इसको Na के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि B के मोल्स A के कंपैरिजन में बहुत कम है. सो दैट्स व्हाई Na प्लस NB कैन बी रिटन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू Na. अब मैं यहां पे इसको चेंज कर देता हूं. डेल्टा TB इज इक्वल टू K इंटू NB अपॉन Na फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन. नेक्स्ट स्टेप में डेल्टा TB इज इक्वल टू K इंटू WB अपॉन MB इंटू 1 अपॉन WA. ये नंबर ऑफ मोल्स NB, नंबर ऑफ मोल्स इज वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास. ओके, WB अपॉन MB इंटू 1 अपॉन WA. ओके, K इज इक्वल टू NB अपॉन, अगर मैं Na को भी ऐसे लिखूं दैट इज WA डिवाइडेड बाय MA. NB नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, दैट इज WA डिवाइडेड बाय MA. अब मैं MA को ऊपर ले जाता हूं यहां से, K इंटू MA, ओके, इंटू NB अपॉन WA, दैट इज डेल्टा P. ओके, MA मैंने ऊपर ले लिया, NB इंटू MA, आगे NB अपॉन WA. अब बेटा ये जो नंबर ऑफ मोल्स पर kg, NB अपॉन WA, नंबर ऑफ मोल्स पर kg, इसे आप बोलते हैं मोलैलिटी. K MA इंटू स्मॉल m. दिस स्मॉल m इज मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स पर kg. K इंटू MA इंटू स्मॉल m. ओके, next step delta TB is equal to, see K is constant and molecular mass of solvent that is also constant. K is constant, MA molecular mass of solvent that is also constant. So दोनों की जगह नया constant KB, K और MA की जगह into M. Now that is the simple formula which we have to drive delta TB is equal to KB into M. इसे बोलेंगे आप elevation in boiling point is equal to KB constant है into M molality है ना. एंड फाइनली अगेन आई कैन राइट डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M फॉर मोलैलिटी, मोलैलिटी फॉर कंसंट्रेशन. और ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है उसे आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं. बेटा ये जो फार्मूला है इसको हम न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे. व्हाट इज डेल्टा TB? डेल्टा TB दैट इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. ओके, फिर मैंने इसका लिखा था फार्मूला आपके साथ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का. So that is TB minus TB naught. What is this? This is boiling point of the solution. This is boiling point of the pure solvent. Okay. M is molality and KB is a constant which is called molal elevation constant. This is called molal elevation constant. या फिर इसको बोलते हैं EBLO scopic constant. This is called KB is called molal elevation constant or ebuloscopic constant. Okay, और जो KB है ना ये that depends upon nature.
डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ रादर सॉल्वेंट। बेटा केबी की वैल्यू सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करती है, हर सॉल्वेंट के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। एंड दिस एम इज कॉल्ड मोलैलिटी। मोलैलिटी इसका फार्मूला NB अपॉन WA, और अगर मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम्स में ले ले तो मल्टीप्लाइड 1000 भी कर देते हैं। मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड 1000। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। डेल्टा TB इज KB इनटू M। ओके, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इनटू मोलैलिटी। चलिए, थैंक यू बेटा।